2-3 दिन से जो है अभी हाल में जो है पूरा टीवी में जो है काफ़ी चिंता जो है पसरी हुई है। ख़ास तौर से अ, ख़ास तौर से अ, जो अमेरिकी राजदूत हैं भारत में एरिक गारसेटी उनका जो बयान आया, उनका जो है बहुत डिटेल्ड उन्होंने स्पीच दिया था एक डिफेंस कॉन्क्लेव में। उसमें जो है 2-3 मुद्दे जो हैं उस पर मैंने भी कल वीडियो बनाया था और उसमें जो है उन्होंने कहा कि युद्ध के समय जो है रणनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। जो भारत की नीति रही है, जो भारत की एक बहुत ही पसंदीदा नीति रही है हमेशा से और कोई भी पार्टी सत्ता में रहे लेकिन एक एक नीति रही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, कि अपने फैसले, अपने हित में फैसले लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं और अपनी उस स्वतंत्रता को हम किसी को हानि पहुँचाने नहीं देते हैं। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भारत अपने हित में जो है वो फैसले नहीं लेगा क्योंकि आपको बुरा लग रहा है ना? तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के जो है भारत और अमेरिका को काफ़ी खटकता है ये और अमेरिका को ये उम्मीद है कि जो है भारत आज नहीं तो कल जो है वो जो है वो अ, अमेरिकी खेमे में आ जाएगा और अमेरिका के साथ अपनी विदेश नीति को मिला लेगा, अमेरिका के साथ अपनी रक्षा नीति को मिला लेगा, अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा और जो बहुध्रुवीय दुनिया की जो एक ज़िद पकड़े हुए है भारत, है ना? कि एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जिसमें कि हमारी भी सत्ता हो, हम भी सत्ता के केंद्र हों, है ना? उस ज़िद को छोड़ देगा और अमेरिका की सत्ता को मान लेगा, है ना? ये कहीं न कहीं उनकी एक मंशा है। तो उसी संदर्भ में जो है कल उन्होंने कहा कि भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो युद्ध के समय इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि युद्ध के समय जो है आपको साथ में खड़े होना है। तो सवाल ये उठता है कि भारत का कोई युद्ध नहीं चल रहा है ना? और भारत का जो टकराव चल रहा है उससे भारत खुद निपट रहा है और उस मुश्किल को खड़े करने वाले आप ही हैं, है ना? अमेरिका ही है उसको उसको उस मुश्किल को खड़ा करने वाला। तो ख़ैर वो सब तो बातें हुई लेकिन जो है काफ़ी चिंता पसरी हुई है और काफ़ी विदेश और रक्षा मामलों के विशेषज्ञों को बुला-बुला करके जो है टीवी वाले जो हैं वो पूरा जो है कई जीबी डेटा उन्होंने जनरेट कर दिया है ना? और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं वो कि अमेरिका कितना नाराज़ है और कितना वो जो है वो नाराज़ है, कितना दुखी है, कितना प्रताड़ित है, कितना जो है वो क्या बदला लेगा, कैसे वो प्रिंट करेगा। आज सुबह की खबर ये है कि पिछले बीते शाम यानी शुक्रवार की शाम को जो है अजीत डोभाल जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और जो अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार हैं जेक सलिवन, उनके बीच में जो है टेलीफ़ोनिक वार्ता हुई है। वार्ता में जो है सब कुछ सामान्य रहा और आने वाले जो हैं जो अपने कार्यक्रम है उसको जो है यथावत रख कर के जो है दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ करने का जो है मामला वो चलने वाला है। इसमें जो बात जो टीवी डिबेट और इसमें इसमें जो एडिटोरियल्स वगैरह में या जो विदेश नीति के लोग जो हैं, जो काफ़ी कुछ जानते हैं इतिहास के बारे में, है ना? वो जो बात मिस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से, है ना? जो बात मिस कर रहे हैं और जिस बात पे सबसे ज़्यादा तरजीह होनी चाहिए, है ना? वो ये है कि ये बदली हुई दुनिया है ना? ये दुनिया बदली हुई है। 90 के दशक का दुनिया अलग थी। उस समय तक लोगों ने जो है पूंजीवाद और अ, और जो 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 बाज़ारीकरण है ना? जो बाज़ारू अ, समाज का बाज़ारूपन जो हो जाता है, उसका जो है स्वाद चखा नहीं था, है ना? तो इसलिए जो है उस समय की प्रतिक्रिया रही होगी कि भई हमको जो है क्या है, कैसा है, अमेरिकी नीति को हमको कैसे कि हमारे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। काफ़ी भारत में भी काफ़ी प्रतिरोध था इसके बारे में। लेकिन अब जो आज की दुनिया है, आज की दुनिया में तो सबको मालूम है कि भई हमको जो है वो पैसा चाहिए और हमको जो है वो अच्छी जीवन शैली चाहिए और हमको जो है वो गाड़ी चाहिए, हमको स्मार्टफ़ोन चाहिए, हमको जो है वो सारी सुख-सुविधाएँ चाहिए और हमारे जो है सरकार से माँगना है और सरकार का और हमारे पास जो है नागरिकता का अधिकार चाहिए और नागरिकता में जो है हमको अधिकार मिलेगा तो और हम उस पर सरकारों से जवाब माँगेंगे। माने इस तरह की बातों को जो है पूरी दुनिया में फैला दिया गया है ना? तो अब जहाँ पर ये अधिकार नहीं मिलते हैं, तो वहाँ से पलायन होने लगता है और पलायन होता है तो फिर वो यूरोप और अमेरिका पे ही जाके गिरता है ना? तो यही यही मुद्दा जो है इसको समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका जो है वो कभी भी भारत को लेकर के जो है अपने कदम पीछे नहीं खींच सकता। भारत को लेकर के कभी अपने कदम नहीं पीछे खींच सकता क्योंकि अगर भारत
में संकट बढ़ा, है ना? अगर मान लीजिए धमकी आप दे रहे हैं, है ना? अगर अमेरिकी राजदूत अगर कोई धमकी दे रहे हैं कि चीन के मसले पर हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है? यही यही है धमकी, मान लेते हैं। तो अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, तो भारत अपने तौर पर कहीं न कहीं से कुछ न कुछ प्रबंध तो करेगा, है ना? खतरा बढ़ेगा तो होगा क्या? खतरा बढ़ेगा तो होगा क्या? पूरे दक्षिण एशिया में बात फैल जाएगी कि चीन मजबूत हो गया, अमेरिका यहाँ से चला गया छोड़ कर के, अब भारत अकेला है। अब भारत अपनी जितनी ज़मीन बचा सके उतना बचा ले, ठीक है? ये पूरे दक्षिण एशिया में मैसेज चला गया। मालदीव्स को भी, पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी, नेपाल को भी, श्रीलंका को भी, सबको चला गया संदेश, भारत में भी, है ना? तो फिर क्या होगा? पूरे दक्षिण एशिया से पलायन शुरू हो जाएगा। जो यहाँ पर जो घनी आबादी है, जो युवा आबादी है, वो पलायन शुरू हो जाएगा यहाँ से। अभी भी कम नहीं हो रहा है, लेकिन तब और ज़्यादा पलायन शुरू हो जाएगा और ये पलायन आपके दरवाजे पर ही आना है ना? इसीलिए जो है, आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको भारत को मदद करते रहना होगा, बिना शर्त। अमेरिका को भारत को रक्षा सामग्री और हर तरह के खुफिया जानकारी जो है साझा करनी होगी, चीन के खिलाफ मदद करना होगा, ये आपकी ड्यूटी है। इसके बिना आपके यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। अभी भी पूरा यूरोप और अमेरिका परेशान है, अभी भी आपके यहाँ जो है दक्षिण पंथ का उदय हो गया है, अभी भी आपके यहाँ एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट जो है वो उफान पर है ना? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं अपनी हरकतों से। वो दरवाजे आपने अपनी हरकतों से बंद कर दिए हैं कि आप भारत की मदद न करने के बारे में सोच सकें। अमेरिका को भारत की मदद करनी ही होगी, किसी भी कीमत पे करनी होगी। सब कुछ गँवा के भी करनी होगी, टेक्नोलॉजी देना होगा। भारत आप पर निर्भर नहीं रहेगा, लेकिन आपको भारत पर निर्भर होना होगा। है ना? इस बारे में कोई भी संशय रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर दक्षिण एशिया में जो है खौफ फैला कि अब यहाँ पे चीन जो है वो अकेला दरोगा बन गया है ना? तो यहाँ से बड़े पैमाने पे पलायन शुरू होगा यूरोप और अमेरिका की तरफ और फिर जो है आपके यहाँ चीज़ें सँभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कृपा करके जो है धमकी की भाषा का इस्तेमाल न करें। कृपा करके मेरी उम्मीद थी कि ये भारतीय विदेश मंत्रालय जो है आपको कम से कम बुलाएगा, आपको आपको बढ़िया चाय-कॉफ़ी के साथ आपको जो है समझाएगा चीज़ों को। लेकिन अभी तक तो मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है ना? और काफ़ी तल्ख़ी भरी भाषा जो है इस्तेमाल की गई है ना? कि आप रिश्तों को लेकर के जो है आप आश्वस्त मत रहिए, आपको जो है इसमें निवेश करना होगा और जहाँ हमने निवेश किया है और जहाँ से हमको अब रिटर्न मिलना है, उसको हम छोड़ दें। आपने जो है आप कह रहे हैं कि ये नया एफडी करो और 1 साल बाद इसका रिटर्न मिलना। तो जो हमने 5 साल का एफडी कर कर छोड़ा हुआ है, उसका रिटर्न लेने का बारी आया तो हम छोड़ दें उसको। रशिया के साथ हमारा दशकों पुराना संबंध है ना? और हमको आज जो है ये क्या बोलते हैं सुखोई विमान जो है इतना बड़ा बेड़ा वो भारतीय वायुसेना ऑपरेट कर रही है ना? और भी कई जो हैं ऐसे रूसी मूल के हथियार हैं। तो भारत उसको ऑपरेट कर पा रहा है, भारत उसको मेंटेन कर पा रहा है, भारत उसके स्पेयर पार्ट्स जो है यहाँ-वहाँ से जुगाड़ ले रहा है, चाहे वो खुद बना ले रहा है क्योंकि रूस के साथ जो हमारी जो साझेदारी रही है, उसमें ये रहा है कि कई स्तरों पर जो है टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन रहा है। भारत को काफ़ी इसमें सक्षम बना हुआ है ना? तो इसलिए जो है उ उस स्थिति में तो हम अपने आप को सँभाल पा रहे हैं, है ना? तो आपका ये कहना कि वो जो निवेश आपका किया हुआ है, उसका जो जो पेड़ आपने लगाया था, उसका फल खाने की बारी आई तो उसको छोड़ दो। उस पेड़ को काट के फेंक दो और अब नया पेड़ लगाओ, अब फिर इंतज़ार करो अगले 10 साल, 20 साल का कि जब फल आएगा तब हम आप खाना उसको, है ना? ये तो मूर्खतापूर्ण नीति हुई, है ना? तो हर रिश्ते में निवेश करना पड़ता है। भारत का निवेश बहुत लंबे समय से रूस के साथ है, मॉस्को के साथ है ना? और अलग-अलग समय में रहा है और दोनों तरफ से जो है ज़िम्मेदारी का जो है प्रदर्शन हुआ है और दोनों तरफ से जो है रिश्तों को सँभालने की कोशिश की जाती है। तो इसमें इसमें जो है जो हमको जो हमने निवेश किया हुआ है, उसका रिटर्न जब आ रहा है तो उसको हम रोकेंगे क्यों? उस रिटर्न को हम क्यों बाधित करेंगे? है ना?
तो इसलिए जो है रूस के साथ हमारे जो संबंध हैं उसको हम बनाए रखना है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध जो हैं उसको भी निवेश करते रहना है जहाँ तक वो उचित लगे, है ना? इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि जो अगर अमेरिकी राजदूत ये कह रहे हैं कि आपको अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अमेरिका युद्ध में लिप्त है। भई आपको हम आप जो बात कर रहे हैं उसमें समझने वाली बात ये है कि भारत और रूस दोनों समान भाषा का इस्तेमाल करते हैं विदेश नीति में। दोनों ये कहते हैं कि हम बहुध्रुवीय दुनिया की उम्मीद कर रहे हैं और उस तरफ हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, जिसमें सत्ता के कई केंद्र होंगे। हम यूएनएससी में रिफॉर्म चाहते हैं, जिससे कि जो है कई जो जो नए देश हैं वो परमानेंट सीट में आके बैठें और आपके साथ बराबरी से बात करें, है ना? उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हो कि हम तो हमारा सब कुछ लूट गया और भारत को साथ मिला करके हम फिर से जो हैं दुनिया में दरोगा बन जाएँगे। उसके लिए भारत नहीं काम कर रहा है ना? ये मुग़ालता जो है जयशंकर साहब दूर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जितना मुझे जानकारी है, भारतीय विदेश नीति जो है बहुत स्पष्ट है कि हमें बहुध्रुवीय दुनिया की तो ओर जाना है। हमें अमेरिका की सरपरस्ती नहीं चाहिए, है ना? और जो धमकी की भाषा जिसके कारण जो है भारतीय गोदी मीडिया काफ़ी भारतीय जो अ, क जो मीडिया है वो काफ़ी अ अ मने परेशान हो गया है और वो डरा हुआ है कि अमेरिका क्या कर देगा, है ना? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जिस दिन ये संदेश चला गया पूरे दक्षिण एशिया में कि अमेरिका जो है अब यहाँ से चला जाएगा और चीन जो है वो यहाँ पे हावी हो जाएगा, है ना? और भारत जो है वो यहाँ वहाँ से जो है अपनी रक्षा करने को जो है वो मजबूर है। उस दिन जो है यहाँ से बड़े पैमाने पे पलायन होगा, पश्चिम एशिया से पलायन हो रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उससे जो है पूरा यूरोप जो है उसमें वहाँ पे क्रांति आई हुई है, वहाँ की अंदरूनी राजनीति में। और अगर दक्षिण एशिया और ज़्यादा घनी आबादी है ना? यहाँ से भी पलायन को अगर आप स्वीकार करना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा है ना? तो इसलिए जो है ये धमकी की भाषा का इस्तेमाल ना करें। यही आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, है ना? भारत और अमेरिका के बीच में जो है विदेश नीति को लेकर के या जो लंबी दूरी में जो जिस दुनिया की कल्पना करते हैं उसमें कोई समानता नहीं है ना? अमेरिका जो है वो दुनिया का दारोगा बनना चाहता है, वो चाहता है कि हम एक बयान दे दें और वो देश पे तख्ता पलट जाए। लेकिन भारत की नीति ऐसी नहीं है, भारत ये चाहता है कि सत्ता के कई केंद्र होंगे और जो है एक जो है बैलेंस करके चलना होगा जिससे कि जो है कोई भी किसी पर हावी ना हो सके, है ना? और चीज़ें जो है वो नियंत्रित रूप में चल पाएँ, है ना? तो भारत वो अपने उदय के लिए कोशिश कर रहा है, भारत जो है वो परमानेंट सीट के लिए कोशिश कर रहा है, भारत जो है वो वीटो के लिए कोशिश कर रहा है ना? इन सब चीज़ों को लेकर के हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? इसलिए जो है धमकी की भाषा का इस्तेमाल करने से जो है यहाँ पर पलायन की स्थिति बन जाएगी और उसके लिए फिर ज़िम्मेदार आप ही होंगे और उसमें समस्या आप ही को होगी। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जो हैं वो फिर आक्रामक हो जाएँगे। तो इसलिए कृपया करके जो है इस तरह की भाषा में थोड़ा संयम बरतें। भारतीय विदेश मंत्रालय से मुझे उम्मीद थी कि वो इसके बारे में ज़रूर कुछ संज्ञान लेकर के कुछ कड़ी कार्रवाई करेंगे, कोई फटकार लगाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है अभी तक। आगे करेंगे तो हम देखेंगे, हम स्वागत करेंगे उस बात का।